देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मौत के मुंह से बच के निकलना सोचना जितना आसान है तो करना उससे कहीं गुना मुश्किल है। मगर मैं कैसे मौत के मुंह से बच के निकला था उसे जानकर आप सभी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर सिर्फ आत्माओं का राज चलता था, और जब उन लोगों ने मेरे साथ जो दर्दनाक चीज़ें की उसे सुनकर तो आप एक पल के लिए दहली उठेंगे, क्योंकि वो हादसा है ही कुछ ऐसा। लेकिन उन सभी लोगों को मात देकर मैंने कैसे भी करके अपनी जान बचाई और मैं कैसे वहां पर पहुंचा, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी एक और अनोखी दास्तां। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं महज 19 साल का हूँ। उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड होती है और उस वक्त लोग कंबल या रजाई में ही रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। मगर मैं इन लोगों में से नहीं था। मुझे तो ठंड के मौसम में ही ज़्यादा मज़ा आता था, मगर ये मज़ा ही मेरे लिए सज़ा बनकर रह गया। ऐसे एक दिन जब मैं अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई और वो कॉल मेरे दोस्त पीयूष की थी। पीयूष का कॉल देखकर मैंने तुरंत ही उसका फ़ोन उठा लिया। दरअसल पीयूष मेरे गांव में ही रहता था और वो मेरा जिगरी दोस्त भी था। फ़ोन उठाने के बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसका कोई साथ भी नहीं दे रहा है। उस समय मेरे दोस्त पीयूष की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसके पास पैसों की कंगाली बहुत ही ज़्यादा थी। उसकी बात सुनते मैंने कहा कि मैं कल तक तेरे घर पहुंचता हूं, तू घबरा मत, अभी तो पापा का ध्यान रख। और ये बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और फिर उसके बाद मैं सीधा तैयार होने लगा। शाम की ट्रेन से मैंने जाने की सोची। फिर घर में खबर करने के बाद मैं शाम होते ही निकल पड़ा। ऑटो पकड़ के मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचते ही ऑटो वाले को पैसे देने के बाद मैं स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। स्टेशन के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने टिकट लिया और उसके बाद मैं स्टेशन के एक सीट पर जाकर बैठ गया। उस वक्त ट्रेन को आने में महज कुछ ही समय बाकी था, इसलिए मैं सीट पर बैठे बैठे कुछ देर के लिए फ़ोन चलाने लगा। उस समय मैं भी थोड़ा परेशान था पीयूष के लिए, क्योंकि उसके पापा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अभी मैं इन सब ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी मेरे पास एक लड़की आकर बैठ गई। मगर उस लड़की के हाथ में एक अजीब सा बैग था जो कि काफ़ी पुराना लग रहा था। उस बैग की बनावट कुछ ऐसी थी जैसे कि उसे बहुत ही सालों पहले बनाया गया हो। जब वो लड़की मेरे पास बैठी और उसके बाद जब मेरी नज़र उसके बैग से हटके उसके चेहरे पर गई तो उसे देखकर मेरी आंखें मानो कुछ देर के लिए चेहरे पर ही अटक सी गई थी, क्योंकि उसके चेहरे की खूबसूरती का कोई भी जवाब ही नहीं था। उसके चेहरे को देखने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। अभी मैं उस लड़की को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जब उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो उसके बाद मुझे एक अलग ही एहसास हुआ और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? जिस पर उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि मेहंदीपुर जंक्शन। दोस्तों, उस लड़की की ये बात सुनते ही मैंने भी उससे कहा कि मेरा भी स्टेशन तुम्हारे स्टेशन से 3 स्टेशन के बाद है। और इतना कहते ही ट्रेन ने अपना हॉर्न दिया और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैं खड़ा हो गया, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी। और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो फिर मैं ट्रेन की बोगी नंबर 9 में चढ़ गया। और कमाल की बात तो ये थी कि वो लड़की भी उसी बोगी में चढ़ गई। उस बोगी में मुझे बहुत ही कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। मैं उस बोगी की एक सीट पर जाकर बैठ गया और वो लड़की भी मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। उस लड़की को अपने सामने बैठा देख मैं खुश हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि आज का सफ़र इसी लड़की के साथ बीते, और जो मैं चाह रहा था तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। हमारे बैठने के बाद ट्रेन ने भी अपना हॉर्न दिया और उसके बाद ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ ली। ट्रेन अब अपनी रफ्तार से चल रही थी और इसी बीच जब मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम मोनिका बताया। उसका नाम भी उसकी खूबसूरती की तरह था, मगर उस वक्त उस लड़की ने मुझसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की और फिर मैंने भी उस लड़की से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा। अभी मैं ट्रेन के बाहर का नज़ारा ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने मुझसे पूछा कि वैसे आपका नाम क्या है? उस लड़की के इतना कहते ही मैंने झट से उसे अपना नाम बता दिया और उसके बाद हम दोनों में फिर से बातचीत होने लगी।
फिर जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरी नज़र रह रहकर उसके बैग पर जाकर अटक रही थी। कुछ तो ऐसा था उस बैग में जो मेरा ध्यान बार बार खींच रहा था, और साथ ही जब भी मेरी नज़र उस बैग पर पड़ती तो मेरा दिल बेचैन हो उठता। खैर उस वक्त मैं उस लड़की की बातों में इतना खोया हुआ था कि मैंने इस बात पर इतना गौर ही नहीं किया। फिर इसी बीच हम दोनों की बातचीत खत्म हो गई और अब मुझे नींद भी आने लगी, जिस वजह से मुझे लेटते ही नींद आ गई और मेरी आंख तब जाकर खुली जब वो लड़की मुझे जगा रही थी। फिर मैंने भी अपनी गहरी नींद को तोड़ा और उसके बाद अपनी आंखों को मसलते उठा और उस लड़की से पूछा कि क्या बात है, जिस पर उस लड़की ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरा स्टेशन आ गया है, मेरा बैग थोड़ा भारी है, क्या आप मेरी मदद कर दोगे। उस लड़की के इतना कहते ही जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन उस वक्त मेहंदीपुर स्टेशन पर खड़ी थी। लिहाजन मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ ठीक है, आप आगे चलो, मैं बैग को लेकर आता हूँ। और फिर इसके बाद मैंने उसका बैग उठाया और फिर ट्रेन से नीचे उतरा। मगर जैसे मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने से मुझे एक तांगे वाला आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्टेशन पर तांगे वाले को देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा कि स्टेशन पर भरा कोई तांगा कैसे ला सकता है। अभी मैं इन्हीं सब सवालों को ही सोच रहा था कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि ये बैग उस तांगे में रख दो। वो लड़की मुझे जो जो कह रही थी मैं वही वही करे जा रहा था, क्योंकि मैं उस लड़की की खूबसूरती में इस कदर खोया हुआ था कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं उस लड़की के कहे अनुसार बैग को लिए तांगे की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई यहाँ कहाँ उतर गए। अब ये आवाज़ सुनते ही जब मैंने अपनी गर्दन को पीछे घुमा कर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन के गेट पर एक आदमी खड़ा हुआ मुझे आवाज़ दे रहा था। वो बोल रहा था कि भाई वहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही मैंने उससे कहा कि मैं उस लड़की की मदद कर रहा हूँ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि अरे कौन सी लड़की। उस आदमी के इतना कहते ही जब मैंने मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे वो लड़की और ना ही वो तांगे वाला कहीं भी दिखाई दे रहा था। उस लड़की को ना देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। मैं उस वक्त घबरा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो वो लड़की मेरे सामने ही थी और कुछ ही पल में वो कहाँ पर गायब हो गई। दोस्तों उस समय हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो तांगे वाला भी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था कि तभी उस आदमी ने मुझे दोबारा से आवाज़ लगाई और साथ ही उसी समय ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब मैंने ट्रेन की तरफ जाने की सोची तो मैंने देखा कि वो आदमी मुझे बार बार ट्रेन के अंदर आने को कहे जा रहा था। उस आदमी से मैंने कहा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद जब मैंने उस बैग को वहीं पर रखना चाहा तो वो बैग मेरे हाथों से छूट ही नहीं रहा था, और साथ ही वो बैग इतना ज़्यादा भारी हो गया था कि मैं उसे उठा तक नहीं पा रहा था। मैं उस बैग से अपना हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा हाथ उस बैग ने ऐसे जकड़ लिया था मानो किसी ने मेरे हाथ को पकड़ रखा हो। मैंने उस आदमी से कहा भी कि मेरा हाथ इस बैग में फंस गया है, मैं चाहकर भी अपने हाथ को इस बैग से नहीं छुड़वा पा रहा हूँ। मेरे ये कहते उस आदमी ने मुझसे कहा कि अरे भाई कोशिश करो जल्दी से, ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। अब उस आदमी ने अभी इतना कहा ही होगा कि उसी वक्त ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन को खुलता देख मैंने उसी समय अपनी पूरी जान लगा दी अपने हाथों को उस बैग से छुड़वाने के लिए, मगर शायद उस वक्त मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपने हाथ को उस बैग से नहीं छुड़वा पाया। मगर जब मैंने उस आदमी से मदद मांगी तो वो आदमी उस स्टेशन पर उतरा ही नहीं, बस मुझे ट्रेन के अंदर आने को बोले जा रहा था। और ऐसे ही करते करते ट्रेन स्टेशन से चली गई। ट्रेन को जाता देखकर मेरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई थी। मैं अभी थका हारा उसी बैग के पास ही बैठा हुआ था कि तभी मैंने देखा कि वो बैग अचानक से चमकने लगा। उस बैग को चमकता देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं अभी उसी बैग को देख रहा था कि तभी उस बैग से मेरा हाथ अपने आप ही हट गया और हाथ को उस बैग से छुटकारा पाकर मुझे बहुत राहत मिली। मगर अभी भी वो बैग चमके जा रहा था। उस समय पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, मगर मैं उसी वक्त उस बैग से पीछे हट गया। मैं पीछे खड़ा होकर उस बैग को तो देख ही रहा था, मगर उस समय मेरे जहन में अभी भी उस लड़की के ख्याल चल रहे थे।
कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। उस समय मेरे लिए सब सवाल की तरह थे। मेरी नज़र अभी उसी बैग पर ही थी। कुछ समय बीतने के बाद जब उस बैग से हलचल होते हुए नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार उस बैग में देखूं कि आखिर उसमें है क्या। इन्हीं सब सवालों को सोचकर मैं उस बैग के पास जाने लगा और जब मैं उस बैग के करीब पहुंचा और साथ ही जब मैंने उस बैग को खोल कर देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। दोस्तों, दरअसल मैंने देखा कि उस बैग में सोने के सिक्के रखे हुए थे। सोने के सिक्कों को देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा शौक में आ गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। लिहाजा उस समय मेरे अंदर लालच तो आने लगा था, पर जाहिर सी बात थी कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसके भी मन में लालच आ ही जाता। मैंने तुरंत उस बैग की चेन को लगाया और जब मैंने उस बैग को वहाँ से उठाने की कोशिश की तो दोबारा से वो बैग इतना ज़्यादा भारी हो गया कि मैं उसे हिला तक नहीं पाया। अब मैं दोबारा से परेशान होने लग गया कि आखिर इस बैग को हो क्या जाता है। मुझे उस वक्त उस बैग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बैग मुझसे मज़े ले रहा है। जब वो बैग मुझसे नहीं उठा तो मैं समझ गया कि मेरी किस्मत सच में बहुत ही ख़राब है, क्योंकि एक तो ट्रेन भी चली गई और साथ ही उस लड़की का भी कोई अता पता नहीं चल रहा, और ऊपर से ये बैग जो मेरी किस्मत को बदल सकता है, पर मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा था। फिर इसी के चलते मैंने अपनी उम्मीद को तोड़ा और इस स्टेशन से निकलने की सोची। फिर इसी बीच जब मैंने जेब से फ़ोन निकालना चाहा तो मैंने पाया कि मेरी जेब में फ़ोन ही नहीं है। जेब में फ़ोन ना देखकर मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो मेरे बैग के अंदर ही रखा रह गया था और उस वक्त मैं बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। ना तो मैं इधर का रहा और ना ही उधर का। मैं जिस लड़की के चक्कर में इस स्टेशन पर उतरा था वो लड़की भी मुझे धोखा देकर कहीं पर चली गई थी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी, और उस लड़की की आवाज़ को सुनते ही जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की की आवाज़ आई तो आई कहाँ से। अभी मैं अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने से वही तांगे वाला मेरे पास आ रहा है। उस तांगे वाले को दोबारा से देखकर मुझे कुछ पल के लिए राहत मिली कि चलो ये तांगे वाला तो वापस से मिला। उस तांगे वाले के अलावा मुझे उस स्टेशन पर कोई भी और दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्टेशन पूरा खाली था और साथ ही एक गहरा सन्नाटा भी पसरा हुआ था। जब वो तांगे वाला मेरे पास आया तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए बहुत चक्का रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उस तांगे वाले का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो वो था उसका शरीर। स्टेशन पर अंधेरा ज़्यादा था तो शायद इसी वजह से मुझे उस तांगे वाले का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसी बीच जब मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उस लड़की के चक्कर में जो कोई भी आया वो बचकर नहीं निकल पाया। उसकी खूबसूरती ही लोगों को इस स्टेशन तक लेकर आती है और उसके बाद वो उसके साथ वो करती है जो दर्द भरा होता है। दोस्तों, इस तांगे वाले की बात सुनकर तो मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अभी मैं अपनी गलती पर अफसोस ही कर रहा था कि तभी उस तांगे वाले ने मुझसे कहा कि मैं आपको यहाँ से कहीं और लेकर चलता हूँ, शायद आप बच जाओ। अगर आप जब तक यहाँ पर रहोगे तो पता नहीं कब वो लड़की यहाँ पर आ जाए और आपकी जान ले ले। मगर इसी के चलते जब मैंने उस तांगे वाले से उस बैग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बैग से आप जितना ही दूर रहोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सोने के सिक्के बस एक छलावा है। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं छलावे की दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि ये ऐसी ही बातें कर रहा था जो कि मेरे ऊपर से जा रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था क्योंकि मैं इस कदर वहाँ पर फंस गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अभी मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी उसने मुझे दोबारा कहा कि मैं आपको उस लड़की से बचा सकता हूँ। पर दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। उस समय मैं तांगे वाले की बातों में आ गया, जिसके बाद मैं उस तांगे में जाकर बैठ गया। फिर इसी के चलते जब उसने तांगे को आगे बढ़ाया तो उसी के साथ मुझे बेचैनी भी होने लगी। पता नहीं मुझे क्यों इस तांगे वाले पे शक की बू आने लगी, क्योंकि पहले भी उस लड़की की तरह मेरे सामने से ये गायब हो गया था। मगर मैंने इन सब बातों को उस समय अनदेखा कर दिया और उसके बाद जब वो मुझे स्टेशन से बाहर लेकर आ गया तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है, जिस पर उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया।
जब मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद मैंने उससे दोबारा कहा, मगर इस बार भी उसने मेरी बात का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। उसके जवाब ना देने पर मैं सोच में पड़ गया कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और ये मुझे ऐसी जगह पर लेकर आ गया था जहाँ पर मुझे सड़क के दोनों तरफ बस जंगली जंगल दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। अब मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर वो चलते चलते मुझे जंगल के अंदर एक गुफा के पास लेकर आ गया। तो उसके बाद मैं घबराने लगा और मैं समझ गया कि ये मुझे अपनी बातों में फंसाकर जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया है। फिर मैंने उसी वक्त उसके कंधे को पकड़ के हिलाते हुए कहा कि ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जैसे मैंने उससे इतना कहा कि तभी उसने तांगे को एकदम से रोक दिया और उसके बाद मैंने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। अभी मैंने उसके कंधे से अपना हाथ ही हटाया था कि तभी उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमा दिया, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि मेरे शरीर के रोंगटे भी खड़े होने लगे थे। उस वक्त मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी। उसके चेहरे पर जख्म बने हुए थे और साथ ही खून भी निकल रहा था। उस वक्त ये मंजर देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मगर मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला। और उस वक्त मुझे ये पता चला कि आखिर डर क्या चीज़ होती है। मगर कमाल की बात तो ये थी कि वो मुझे कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मुझे घूरे जा रहा था। मगर उसके घूरने से भी मुझे घबराहट हो रही थी। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसने भारी आवाज़ में कहा, जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। अब उसके ये कहते ही मुझे पता नहीं एकदम से गुस्सा आ गया, और मुझे उस समय गुस्सा क्यों आया ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। और उसके बाद उसकी बात में गुस्से से तांगे से उतरकर भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, और उसके बाद उसने मेरे सर पर क्या मारा वो तो मुझे याद नहीं है, और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को तांगे के अंदर पाया, और जब मैंने वहां पर अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाया तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अभी मुझे वो तांगे वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तांगे वाले को ना पाकर मुझे बहुत राहत मिली, और मेरे लिए उस वक्त ये बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ से बचकर जाने का। और यही सब सोचकर मैं तांगे से उतरा, और फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ से कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया कि तभी अचानक से वो तांगे वाला मेरे सामने दोबारा से आ गया। उसको दोबारा से देखकर जहाँ मेरा डर कुछ पल के लिए कम हुआ था, तो अब वो मेरा डर और भी बढ़ने लगा था। दोस्तों, उस समय मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं ये मेरे साथ कुछ कर ना दे। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, और जब मैंने किसी का कंधे पर हाथ देखा तो मैं घबराने लगा, क्योंकि तांगे वाला तो मेरे सामने खड़ा था तो मेरे पीछे कौन था। जब मैंने डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर तो मेरी हवाई निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जो मुझे स्टेशन पर लेकर आई थी। उस लड़की को देखकर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। अभी मैंने उस लड़की को इतना ही कहा था कि तभी उस लड़की की खूबसूरती एक ही झटके से बदसूरती में तब्दील हो गई, जिसे देखकर तो मेरा दिल ही दहल उठा, और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी जोरों से धड़कने लगी थी। अब मेरी डर की सीमा और भी बढ़ने लगी थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं उन दोनों के सामने पत्थर की तरह खड़ा हुआ था, मगर जब मेरी नज़र उस लड़की के हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथों में वही बैग मुझे दिखाई दिया, और उस बैग को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लड़की अब बैग को यहाँ पर लेकर क्यों आई है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब वो तांगे वाला भी उस लड़के के बगल में आकर खड़ा हो गया था। उन लोगों को अपने सामने खड़ा देखकर मेरा डर बढ़ते जा रहा था। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये बैग इस गुफा के अंदर लेकर जाना है, और तुम्हें उस गुफा के अंदर एक औरत मिलेगी, और उसका नाम है खूबी बुआ। इस बैग को तुम्हें उस खूबी बुआ को देकर आना है, और साथ ही तुम्हें 2 मटकियाँ भी वहाँ पर दिखाई देंगी। तुम्हें उन मटकियों को खूबी बुआ से चुरा कर लाना है, और उसके बाद उन मटकियों को तुम्हें सीधा जंगलों के अंदर जाकर नदी में डाल देना है, जो कि जंगल के अंदर है। मगर एक बात याद रखना, जैसे उसके हाथ में ये बैग गया तो वो तुम्हें उसी वक्त मार देगी। और ये भी याद रखना कि उस बैग को खूबी बुआ को बिना दिए तुम उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, उस लड़की की ये बात सुनकर मैं अब बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ गया था। मेरे एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या।
जब मैंने उस लड़की से ये कहा कि अगर मैं ये काम ना करूं, तो मेरे ये कहते उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं तो तुम्हें यहीं पर मार देंगे हम। उस वक्त मैंने ये मान लिया था कि मेरी मौत तो आज पक्की है, मगर उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत को थोड़ा जगा कर रखा और उसके बाद मैंने उस लड़की से कहा कि मैं जा रहा हूँ खूबी बुआ के पास। और फिर मैंने उस लड़की से बैग लिया और उसके बाद उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मेरे जहन में एक बात बार बार आ रही थी कि ये खूबी बुआ है कौन। यही सब सवाल लेकर मैं उस गुफा के अंदर पहुंचा। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि एक औरत बैठी हुई है और उसके सामने 2 मटकियां रखी हुई थी, मगर वो औरत एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। और उस औरत को देखकर मैंने खूबी बुआ का नाम लिया। खूबी बुआ का नाम लेते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर उसने उसी वक्त मेरी तरफ देखा। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे देखकर मेरा तो दिल ही दहल उठा, क्योंकि उसका चेहरा था ही कुछ ऐसा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तो बुरी तरह से जला हुआ था और दूसरा हिस्सा खूबसूरती से निखर रहा था। मैंने उस समय पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी औरत को देखा था। मैं अभी उस खूबी बुआ को ही देख रहा था कि तभी उसने कहा कि क्या तुम वो बैग लेकर आए हो। उस समय मुझे ये बात कुछ भी समझ में नहीं आई कि आखिर इस बैग में तो सिर्फ सोने के सिक्के ही हैं, तो ये इतना पागल क्यों हो रही है। अभी मैं उसे ही देख रहा था कि तभी उसने कहा कि लाओ वो बैग मुझे दे दो। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मटकियों को मुझे कैसे भी करके ले जाना होगा, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। फिर उसी वक्त मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया और उसके बाद मैंने उस बैग को गुफा के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही खूबी बुआ बैग को उठाने के लिए गई तो फौरन ही मैंने उन मटकियों को वहां से उठाया और सीधा उस गुफा से बाहर आ गया। गुफा के बाहर आने के बाद मैं निकल पड़ा नदी की ओर और मैं भागते भागते जब उस नदी में पहुंचा तो उसके बाद मैंने सीधा उन मटकियों को नदी के अंदर डाल दिया। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, बस सीधा भागते हुए स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। जब भागते भागते मैं स्टेशन में पहुंचा तो उस समय तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद पटरी पर मुझे एक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखा। और जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि जल्दी चलो, ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। दरअसल वो आदमी वही था जो मुझे ट्रेन के अंदर आने को कहे जा रहा था। अब उसकी बात सुनते ही मैं उसके साथ ट्रेन की तरफ भागने लगा। और जब हम ट्रेन के पास पहुंचे तो तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैं तुरंत ही ट्रेन में चढ़ा और फिर ट्रेन भी उसी वक्त खुल गई। और फिर उसके बाद जब उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम उस स्टेशन पर क्यों उतरे थे, तुम्हें पता भी है कि उस स्टेशन पर जो भी उतरा वो कभी वापस नहीं लौटा, और जिस लड़की के चक्कर में तुम इस स्टेशन पर उतरे थे वो लड़की ही सबकी जान ले लेती है। दोस्तों, उसकी बात सुनने के बाद जब मैंने उसे अपनी सारी बात बताई तो उसे सुनकर उस आदमी के पसीने छूटने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से मैं कभी भी खूबसूरत लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो लड़की थी कौन, और साथ ही वो तांगे वाला आखिर कौन था। और सबसे बड़ी रहस्यमय बात तो ये थी कि वो खूबी बुआ कौन थी जो गुफा के अंदर बैठी हुई थी। ये सब तो मुझे नहीं पता चला। खैर दोस्तों, उन सभी का रहस्य आज भी मेरे जहन में दबा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और दर्दनाक खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।